हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 1 द फिश टेल का पार्ट 4। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें 3 kg इंटू ग्राम। अब 3 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1000 और मल्टी कर देंगे 3 से, यानी कि 3000 हो गया, यानी कि 3000 ग्राम। 3 kg इज इक्वल टू कितना होगा, 3000 ग्राम। ठीक है, अब 4 kg 80 ग्राम इंटू ग्राम। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम पहले 1000 लिखेंगे। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 लिखेंगे और मल्टी कर देंगे इस 4 से। ठीक है, तो 4000 हुआ। अब 4000 और 80 ग्राम, ये तो ग्राम में है ही, तो हम 4080 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, 4000 और प्लस इसमें 80 कर देंगे, यानी 4080 ग्राम। इसी तरीके से इसे बनाना है 9.037 ग्राम इंटू ग्राम एंड mg। ठीक है, अब इसे ग्राम एंड mg में कन्वर्ट करना है, तो 9.037, तो ये क्या हो गया 9 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो 037 है पॉइंट के बाद, तो ये आपका हुआ 37 mg। ठीक है, 37 mg इज इक्वल टू कितना होगा, 9 ग्राम 37 mg। ठीक है, मिलीग्राम। इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद है 5.9 kg इंटू kg एंड ग्राम, तो 1000 मल्टी कर देंगे 5 से, 5000 और प्लस इसमें हम ये जो पॉइंट के बाद 9 है, तो ये क्या है 900 ग्राम। ठीक है, तो हम प्लस कर देंगे इसमें 900 ग्राम, तो कितना हो गया 5900 ग्राम और 5 kg 900 ग्राम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है 3.09 kg इंटू hg एंड ग्राम। ठीक है, तो 3 kg इज इक्वल टू 3 मल्टी 10 इज इक्वल टू 30 hg। 0.09 kg इज इक्वल टू 90 ग्राम, 30 hg। ठीक है, 90 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद है 40,038 mg। ठीक है, यानी कि 40038 mg इंटू DAG एंड mg। तो हम यहाँ लिखेंगे 40,000 mg इज इक्वल टू 40,000 और यहाँ पर हम ऑब्लिक देके ये नीचे ये लिखेंगे 10,000, यानी कितना हो गया 4 DAG। ठीक है, तो 4 DAG 38 mg। कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, 8 ml इंटू L। ठीक है, 8 ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, तो 8 और हम डिवाइड करेंगे 1000 से, इज इक्वल टू 0.008 लीटर। ठीक है, 12 लीटर 25 CL इंटू CL, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 100 CL, तो 12 L इज इक्वल टू 12 मल्टी 100 इज इक्वल टू 1200 CL, यानी कि 1225 CL। ठीक है, इसी तरीके से है 1829 ml इंटू L एंड ml, तो 1829 डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी कि 1.829 L, तो 1 L 829 ml। ठीक है, 3925 CL इंटू DAL एंड CL, तो 1000 CL इज इक्वल टू 1 DAL और 3925 CL इज इक्वल टू 3925, और हम इसमें ऑब्लिक देके 1000, 3925 बाय 1000। ठीक है, तो 3.925 DAL, तो 3 DAL 925 CL, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है 3.95 HL इंटू HL एंड डेल। ठीक है, तो 3.95 HL इज इक्वल टू 3 HL प्लस 0.9 HL प्लस 0.05 HL
इज इक्वल टू 3.05 HL प्लस 0.9 HL, 3.05 HL प्लस 9 DAL, ठीक है। तो 3.05 HL एंड 9 DAL, 5635 ml इंटू लीटर। तो 5635 ml इज इक्वल टू 5635 बाय 1000, यानी कि 5.635 लीटर, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो 9 किलोमीटर टू मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000 मल्टी कर देंगे 9 से, यानी कि 9000 मीटर इज इक्वल टू 9000 मीटर, ठीक है। 7 डैम इंटू CM, तो 1 डैम इज इक्वल टू 1000 CM, 7 डैम इज इक्वल टू 1000 मल्टी 7, यानी कि 7000 CM। 3875 M इंटू HM एंड M, तो 100 M इज इक्वल टू 1 HM, 3875 M इज इक्वल टू 3800 प्लस 75, यानी 38 HM प्लस 75 M, 38 HM 75 M, ठीक है। इसके बाद है 131205 CM इंटू KM एंड CM, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 1 लाख, ठीक है। 1 लाख CM इज इक्वल टू 1 KM, और यहाँ पर 1,31,205 CM इज इक्वल टू 1,31,000, यानी कि 1,31,000 प्लस 205, यानी 1.31 KM प्लस 205 CM, तो 1.31 KM 205 CM, ठीक है। इसके बाद है 423 CM इंटू HM, तो 1 HM इज इक्वल टू 0.0001 CM, 423 HM इज इक्वल टू 423 मल्टी करेंगे 0.0001 इज इक्वल टू 0.0423 HM। अब 18.5 M इंटू CM, तो 1 M इज इक्वल टू 100 CM, 18.5 M इज इक्वल टू 18.5 मल्टी 100, यानी कि 1850 CM, ठीक है। राइट यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 M 80 CM, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 17 M 80 CM इज इक्वल टू CM में निकालना है, तो ये कितना होगा 1780। अब इसका होगा 28002, ठीक है। 40 km 100 M, यानी 40.1 km, 25 M यानी 2500 CM, 12 kg 50 ग्राम, यानी कि 12.5 kg, 7 L 250 ml, यानी 7.25 L, 3 kg 750 ग्राम, यानी 3.75 kg, 30 CM 5 M, यानी 530 CM, ठीक है। राइट विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो 9.240 kg 9 kg 240 ग्राम, 3.05 kg इज इक्वल टू 3 kg 5 ग्राम, 45.22 CL यानी 45 CL 22 ml, 8.819 km यानी कि 8 km 819 M, ठीक है। 13.2 CM यानी 13 CM 2 mm, 62.808 L यानी 62 लीटर 808 ml, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐड करना है, तो 6 किलोमीटर 240 मीटर एंड 14 किलोमीटर 360 मीटर, ठीक है। अब इसे ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो 14 km 360 M, तो इसी के नीचे हम 6 km और 240 M लिखेंगे। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो इधर 600 M हुआ और इधर 20 km, ठीक है, यानी कि 20 km 600 M, ठीक है। 20 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसे भी बनाएंगे, तो 27 M 450 mm, ठीक है। 5 M 405 mm, 8 M 120 mm, यानी कि 40 M 975 mm, 40 M 975 mm,
ठीक है। 4 लीटर 380 ml, 15 लीटर 500 ml एंड 325 ml सभी को ऐड करना है। तो 15L 500 ml, ठीक है, 4L 380 ml, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे 325 ml। अब सारे को हम ऐड करेंगे तो इधर 205 ml और इधर 19 लीटर, यानी कि 19 लीटर 205 ml। अब इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 25 kg 450 DAG, ठीक है। उसके बाद है 10 kg और 35 DAG, ठीक है। और यहाँ नीचे 2 DAG। तो हम सारे को ऐड करेंगे तो निकलेगा 35 kg 487 DAG। अब इसे भी बनाएंगे तो इसमें है 39.462 kg 280008 kg एंड इतना। तो हम ये सारे को ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 39 kg, ये जो है ना इतना को हम 39 kg लिखेंगे और 462 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है 28 kg और 008 ग्राम, 7 kg 675 ग्राम, सारे को ऐड करेंगे यानी कि 75 kg 145 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15L 5 ml, ठीक है, 250 ml एंड 6 लीटर 128 ml। तो सारे को ऐड करेंगे तो 15L 5 ml, 6L 128 ml, 250 ml, सारे को ऐड करेंगे तो यानी कि हुआ 21L 383 ml, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 34 kg 34 kg और 308 ग्राम फ्रॉम 44 kg 960 ग्राम, ठीक है। तो हम ये 44 kg इसे हम ऊपर लिखेंगे 44 kg और 960 ग्राम और नीचे 34 kg और 308 ग्राम। तो माइनस करेंगे तो निकलेगा 10 kg 652 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है 39.5 ग्राम, तो इसे भी हम लिखेंगे, पहले हम 48.205 ग्राम ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे 39.5 ग्राम यानी कि 9.200 ग्राम आंसर निकलेगा। फिर है ये वाला हम बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे 8L और 100 ml, नीचे 3L 225 ml। तो हम माइनस करेंगे तो 4L 875 ml, ठीक है। अब इसमें हम तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml माइनस कर देंगे हम। पहले ये 1 लीटर है, 1 लीटर को हम जो है ना इसे हम ml में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब हम इसमें माइनस कर देंगे 470 ml, ठीक है, यानी कि 530 ml, ठीक है, आंसर हुआ। इसके बाद है 75 cm 8 mm फ्रॉम 120 cm, ठीक है। तो 120 cm अब माइनस कर देंगे -75, ठीक है। तो यानी 45 cm, अब 45 cm इज इक्वल टू 450 mm। तो 450 mm माइनस कर देंगे 8 यानी कि 442 mm, ठीक है। तो 44 cm और 2 mm, ठीक है। इसके बाद है 16 km और यहाँ पर 3 km, तो 13 km हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो 13 km। अब उसके बाद हम 250 m और -24 m यानी कि 221 m, तो 13 km 221 m, ठीक है, इतना आंसर होगा। इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स। 2 rolls of electric wires contain 80 m, 20 cm and 186 m, 58 cm of wire respectively. What is the total length of the electric wire of both of the rolls? Express the answer in meter, ठीक है। आपको इसे मीटर में निकालना है। तो हम 186 m लिखेंगे और उसके बाद
यहाँ पर पॉइंट देंगे 58 cm, इधर हम m लिखेंगे, इधर cm लिखेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे 266 m और 78 cm। ठीक है, इतना निकलेगा। ये हुआ आंसर। उसके बाद है नेहा अबाउट 6 लीटर 800 ml milk on Monday, 2 liter 750 ml of milk on Tuesday and 4 liter milk on Wednesday. How much milk did she buy in 3 days? ठीक है, तो सारे को ऐड कर देंगे, 6 लीटर 2 लीटर 4 लीटर यानी कि 12 लीटर। और इधर हम ml में निकालेंगे तो 800 ml और 750 ml। अब इसे हम अलग निकालेंगे यानी कि 1550 ml। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1550 ml इज इक्वल टू 1 लीटर 550 ml। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है कपिल्स वेट इज़ 3.40 kg लेस देन रोहन्स इफ़ कपिल वेट 45.80 kg, फाइंड रोहन्स वेट। तो 45.80 kg और 3.40 kg, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्लस। ठीक है, तो 49.20 kg इतना होगा। ठीक है, उसके बाद है कविता बाउट 12 मीटर क्लॉथ एंड विदुषी बाउट 8 मीटर 40 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर कर्टन्स। हु बाउट मोर क्लॉथ एंड हाउ मच। ठीक है, तो देखिए 12 मीटर अब माइनस कर देंगे 8 मीटर यानी कि 4 मीटर। कविता बाउट मोर बाय 4 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर इज इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पर 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना होगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो इसका मैंने 4 पार्ट बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 नंबर है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो तो मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।